स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। एक दफा फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस नेक्टर ऑफ भगवद गीता। बहुत ही सुंदर विषय है, हमारे जीवन के बहुत ही निकट है, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो हमारा जीवन जो है, अगर हम चाहें तो इसके आसपास घूमता रहता है, लेकिन हम इसको अपने जीवन के आसपास में लेके नहीं आ पाते हैं। तो मैं एक छोटा सा पीपीटी जो है वो शेयर करके आप लोगों के साथ में फिर जो है हम इसको प्रारंभ करते हैं। प्रेम मंजरी ओके है ये? ओके है ये, बिल्कुल परफेक्ट है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। Fine. So welcome all everybody. So everybody is ready to relish this nectar of Bhagavad Gita. Please raise your hands. Thank you very much. So we will start with this Hare Krishna Maha Mantra. I will request everybody, please chant together this Hare Krishna Maha Mantra so that we can start our class accordingly. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So why Bhagavad Gita now? अभी हम क्यों इसको प्रारंभ कर रहे हैं? ऐसी क्या विशेष है? हमने पहले क्यों नहीं किया? 2 महीने पहले क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? वाई क्यों हमारे को ऐसा लगा कि अभी करना चाहिए? तो उसका एक बहुत मुख्य कारण है कि जो दिसंबर का जो मंथ आता है एवरी ईयर, इसके अंदर में एक मोक्षदा एकादशी पर्व आता है, और इसी दिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो अमृत है, अमृत का रसपान करवाया था। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी मंथ में या इसी मास के अंदर में इस मोक्षदा एकादशी भी आएगी। जब हम ये क्लासेस कर रहे होंगे तो इन बिटवीन मोक्षदा एकादशी भी आएगी, तो हम इस मोक्षदा एकादशी को सेलिब्रेट करने के लिए या अपना भाव प्रकट करने के लिए इस भगवत गीता क्लासेस को जो है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ starting in this month. So before we start communicating on Bhagavad Gita, so I would like to tell you a few things about the founder Acharya of this International Society of Krishna Consciousness, who is A.C. Bhaktivedanta Swami Srila प्रभुपाद के विषय में हम अगर बात करते हैं तो इस्कॉन की जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, जिस स्थिति में आज इस्कॉन है,
जब इसको प्रारंभ किया गया था तो इस स्थिति में नहीं था। तो प्रभुपाद उस समय बिल्कुल अकेले, ही इज द सिंगल हैंडेड मैन हु एस्टेब्लिश दिस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या शॉर्ट फॉर्म के अंदर में इस्कॉन भी बोलते हैं। तो सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद ने ये जो छोटा सा एक बीज बोया था, जिसने कि आज वृक्ष का एक रूप जो है वो धारण कर रखा हुआ है, और ये वृक्ष जो है वो फल भी प्रदान कर रहा है। केवल वृक्ष ही वृक्ष नहीं है, छाया तो प्रदान कर ही रहा है हम सबको, और उसके साथ साथ हमारे को ये फल भी प्रदान कर रहा है। तो थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट दीज क्लासेस, आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग शिला प्रभुपाद, ताकि हम लोग जो जो प्रभुपाद को नहीं जानते हैं वो थोड़ा बहुत प्रभुपाद के विषय में हम चर्चा कर सकें। तो प्रभुपाद का जो जन्म है वो 1896 में कलकत्ता भारत में हुआ था। इनके माता पिता रजनी देवी और गौर मोहन दास डे इनके माता पिता हैं। प्रभुपाद जो है एक वैष्णव परिवार से संबंध रखते थे, ये माता पिता वैष्णव थे। और 1922 में प्रभुपाद की फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं उनसे मिले थे, जिन्होंने उनको कृष्ण भावनामृत के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने उनको बोला, फर्स्ट मीटिंग में ही उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि यू आर एजुकेटेड पर्सन। वो अपने मित्र के साथ में गए थे, तो उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप पढ़े लिखे हो तो आप क्यों नहीं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते। तो तब प्रभुपाद ने उनको बोला था कि इस समय तो हमारा जो देश है वो स्वतंत्र नहीं है, तो हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम इसका प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय बोला था कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो संदेश है, कोई भी राज्य कर रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संदेश जो है वो जाना चाहिए यहाँ से। और उन्होंने उनको अंग्रेजी भाषा के अंदर में इसका प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। तो शिला प्रभुपाद 1933 में शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जो है वो दीक्षा ग्रहण की, और अंग्रेजी भाषा के अंदर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने की अपनी इच्छा जो उनकी गुरु महाराज की थी, उसको उन्होंने उस पर कार्य करना जो वो प्रारंभ कर दिया। तो फिर उसके अंदर में 1944 में शिला प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है उसका निवारण किया या उसको प्रारंभ किया, और वो मैगजीन आज भी चल रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर में उनके शिष्यों द्वारा आज भी ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है वो चलती है। फिर 1947 में प्रभुपाद को भक्ति वेदांता के नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 1950 में एट द एज ऑफ 54 प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया और वानप्रस्थ जो है वो धारण किया, ताकि वह अपने लेखन को, अपने अध्ययन को और अधिक समय जो है वो दे सकें। और ये जब उन्होंने ये अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे वृंदावन में आए। वृंदावन में उन्होंने राधा दामोदर टेम्पल के अंदर में अपना लेखन जो है वो प्रारंभ किया और आगे बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के विषय में भी जो है वो चर्चा जो लेखन जो था अपना प्रारंभ किया। तो प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में ही अपना जो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के जो तीन वॉल्यूम्स जो हैं वो उन्होंने यहीं पे ही लिखे। जब वो 3 वॉल्यूम्स अब उन्होंने लिख लिए, तब उनके पास 1965 में अपने गुरु के आदेश अनुसार वह अमेरिका उन्होंने जाने का निश्चय किया, क्योंकि अब प्रभुपाद जो थे वो प्रिपेयर थे। इतना टाइम से प्रभुपाद जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर 1965 में प्रभुपाद एक मालवाहक जहाज, जिसको कि जलदूत कहा जाता है, उसके द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में गए। और फिर जिस समय प्रभुपाद अमेरिका गए तो ही वाज जस्ट कैरिंग 40 रुपीज विद हिम, और उनके पास में कोई उनको जानता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बट श्री प्रभुपाद का जो संकल्प था वो या जो निश्चय था वो बड़ा दृढ़ था कि नहीं, मेरे को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मेरे को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो भगवान ने भी उनका साथ दिया। और फिर 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की।
जिसको कि आज हम क्रिस्कॉन के नाम से ज्यादा फेमसली जानते हैं। और फिर 14 नवंबर 1977 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में प्रभुपाद अप्रकट हुए और भगवान के साथ अपनी नित्य लीला के अंदर में श्रील प्रभुपाद ने प्रवेश किया। तो शरीर त्यागने से पूर्व प्रभुपाद ने कई छोटे बड़े ग्रंथ लिखे, 108 मंदिरों का प्रभुपाद ने निर्माण किया, जिसमें कि श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है इस्कॉन का, जो कि इस्कॉन का हेड ऑफिस भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद ने बहुत ही कठिनाई से मुंबई में राधा रास बिहारी मंदिर की भी स्थापना करी। कोई अगर जानते होंगे तो इस मंदिर को स्थापित करने में बहुत कठिनाइयां आई थी, बट समहाउ और दी अदर ये कार्य जो है वो पूर्ण हो पाया। और इसके अलावा दिल्ली में जो ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर में राधा पार्थ सारथी मंदिर है, और वृंदावन में जो कृष्ण बलराम मंदिर है, ये सारा का सारा उन्होंने प्रभुपाद ने अपने जाने से पूर्व ये सारे कार्य पूर्ण किए थे। अब हम बात करते हैं कि वाई भगवत गीता बाई श्रीला प्रभुपाद। ये हम श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता के विषय में ही बात करते हैं या क्या, या रिकमेंड करते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसके विषय में भी हमारे को जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद के समय में या अभी तक भी लेके तकरीबन 2500 से 3000 कमेंट्रीज जो हैं वो, या अलग अलग वक्तव्य जो हैं डिफरेंट राइटर्स ने अपनी अपनी कमेंट्रीज जो है वो दे रखी हुई हैं। लेकिन मजे वाली बात यह है कि जितनी भी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, दे आर देयर ओन राइटर्स की जो अपनी परसेप्शंस हैं, उन परसेप्शंस के हिसाब से हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं या कुछ सही हैं, हम उस पर डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेन बात ये थी कि जितनी भी कमेंट्रीज आई थी उनमें से हार्डली कोई कमेंट्री ऐसी थी जिसको कि पढ़ के लोगों के मन के अंदर में परिवर्तन आए और लोग जो है वो भक्त बन सके। लेकिन प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, जब भगवत गीता ये लोगों के पास में गई, लोगों के हाथों में गई, तो लोगों के हृदय के अंदर में परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर में। केवल मात्र पढ़ने से बार बार पढ़ने से लोगों के हृदय जो है वो परिवर्तित होने प्रारंभ हो गए, और लोग जो हैं वो भक्ति की ओर बढ़ने लगे। इससे पहले कि जितने भी ग्रंथ हैं या कमेंट्रीज हैं भगवत गीता पे, उनसे पढ़ तो लेते थे लोग, ज्ञान भी अर्जित कर लेते थे, लेकिन कोई भी भक्त नहीं बन पाया था। सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रभुपाद एंड अदर कमेंटेटर्स ऑन भगवत गीता। और कृष्ण भावनामृत का जो मूल उद्देश्य है, जो प्रभुपाद जिसको फोकस करते थे कि जीव की शुद्ध आत्मा को जागृत करना, और उनका भगवान के साथ में क्या संबंध है, उस संबंध को फिर से स्थापित करना। हम लोग एक्चुअली हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, हम ये चीज भूल गए हुए हैं। तो इस बात को फिर से प्रभुपाद ने जो है वो हमारे जीवन के अंदर में हम कैसे कृष्ण भावनामृत को लेके आ सकते हैं, ये हमारे को थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया कि दिस इज द वे, लाइक वी कैन ब्रिंग कृष्णा इन आवर लाइफ। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे निकट है, हाउ इट इज क्लोज टू आवर डे टू डे लाइफ। भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। अर्जुन कौन है? तो अर्जुन के लिए बोला जा सकता है अर्जुन जो है वो फाइटर है, एक क्षत्रिय है, भगवान का मित्र है, भगवान का रिलेशन में भी आता है, भगवान का मतलब कृष्ण का जीजा जी भी लगते हैं, इस तरह से कई चीजें बताई जा सकती हैं। बट उसके साथ साथ क्या है हमारे साथ में, और अर्जुन का हमारे साथ में क्या रेलेवेंस है, this is what we need to understand. Arjun was also a grahastha, like we all are grahasthas, we all are householders, we all are grahasthas. तो जो हमारी समस्याएं हैं वही अर्जुन की भी समस्याएं थी, because Arjun was not different from us. Arjun and we both are in the same boat.
जो जो प्रॉब्लम अर्जुन को आई, जिन जहाँ पे डाउट्स आते हैं जीवन के अंदर में, कंफ्यूजन्स आती हैं जीवन के अंदर में, वो सारी की सारी चीजें, कंफ्यूजन्स, डाउट्स, लिमिटेशंस और बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, सेम अर्जुन के जीवन में भी थी। सो इस तरह से हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो चीजें अर्जुन को प्रॉब्लमेटिक थी, वही चीजें हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं, इवन एज ऑन डेट। वो दोनों रेलेवेंट हो जाती हैं, दोनों चीजें। अर्जुन वाज कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे सारे के सारे युद्ध के अंदर में मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनको कैसे फेस करूंगा, कैसे इन पे युद्ध करूंगा, कैसे इन पे बाण चलाऊंगा, कैसे इनको मैं इनकी हत्या करूंगा, कैसे इनको मार दूंगा मैं। तो अर्जुन वाज वेरी कंफ्यूज। तो ये सारी कंफ्यूजन, अर्जुन को डिफरेंट कंफ्यूजन थी, हमारे साथ में भी ऐसी हमारे जीवन के अंदर में कंफ्यूजन चलती हैं। तो इन सारी कंफ्यूजन को जो है, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित किया, ही एक्सेप्टेड कृष्णा एज गुरु, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जब हमारे को भगवत गीता को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है भगवत गीता के बारे में, तो हमारे को भी कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसके द्वारा कि हम इस भगवत गीता के ज्ञान को, या इस भगवत गीता के जो रहस्य हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हम भगवत गीता रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको समझाने वाला भी कोई हमारे को चाहिए। वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे कि अर्जुन में कोई ज्ञान की कमी नहीं थी। अर्जुन वाज, अगर हम भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो अर्जुन जो आर्गुमेंट्स देता है, all arguments were so relevant if we are reading it first time, तो हम बोलेंगे yes, अर्जुन is totally correct। लेकिन फिर बाद में भगवान कृष्ण जो है उसको बताते हैं कि ये जो चीजें वो बोल रहा है वो करेक्ट नहीं है, उसको वो सिद्ध करते हैं भगवत गीता के अंदर में। तो ऐसे ही हमारे को अगर भगवत गीता को समझना है तो अपने आप तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने आप भी पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन अगर इफ विल कम टू नो थ्रू समबडी, कि एक किसी को हम गुरु बना लें या किसी के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को वो चीज जो है वो जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सारे जिस तरह के अर्जुन के डाउट क्लियर हुए, हमारे भी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो सकेंगे। भगवत गीता टेल्स अस अबाउट सोल, बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी के लिए तो हम लोग अपना नहा लेते हैं, साबुन वाबुन लगा के फर्स्ट क्लास तैयार हो जाते हैं। व्हाट अबाउट आवर माइंड, उसको हम कैसे वॉश करेंगे? व्हाट अबाउट आवर सोल, उसको हम कैसे वॉश करेंगे? उसको हम कैसे नरिश करेंगे? उसको कैसे फीड करेंगे? तो दिस इज ऑल वी कम टू नो थ्रू भगवत गीता, के अपनी सोल को हमने नरिश कैसे करना है, उसको फीडिंग कैसे करानी है, अपने माइंड को कूल एंड काम, पीसफुली कैसे रखना है। ये सारी चीजें जो हैं ये भगवत गीता जो हमें बताती है। भगवत गीता उसके बाद क्या बताती है? हाउ टू मैनेज लाइफ, हाउ टू मैनेज आवर लाइफ, सॉल्व मटेरियल प्रॉब्लम्स। जो हमारे जीवन के अंदर में एंजाइटी है, आज के सिनेरियो में अगर हम देखें कितनी एंजाइटी है, कितना एंगर भरा हुआ है, पीपल आर कंफ्यूज्ड। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट के अंदर में, तो उनको समझ में ही नहीं आ रही है। कितने लोग हैं जो नशे के अंदर में इन्वॉल्व है, कितने यूथ हैं नशे के अंदर में इन्वॉल्व हैं, उनको बात ही नहीं मालूम है अपने जीवन में, उनका जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है उन लोगों को। तो यहाँ पे भगवत गीता जो है वो हमारे को बताती है कि हाउ वी कैन मैनेज आवर लाइफ, वी कैन सॉल्व आवर मटेरियल प्रॉब्लम थ्रू आवर स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। ये हमारे को इस भगवत गीता के थ्रू जानने को मिलता है कि जहाँ पे कि हम अपने सारे डाउट्स, अपने अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को जो है हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, और फिर उसको कैसे प्रैक्टिकल वे के अंदर में कैसे प्रैक्टिकल वे के अंदर में हम अपने जीवन के अंदर में उनको अप्लाई कर सकते हैं, कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब हमने समझ तो लिया कि हाँ जी, जो मटेरियल प्रॉब्लम है वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस के थ्रू होंगी, बट उसके बाद में हम अपना क्योंकि वी ऑल आर गृहस्थास, हमारे को काम करना है, हमारे को सारे कार्य करने हैं, अपने जीवन, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने बिजनेस को देखना है, अपनी नौकरी को देखना है, अपनी सोशल सोसाइटी को भी देखना है हमारे को। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन दोनों चीजों को हम कैसे बैलेंस करेंगे,
सोशल बैलेंस, सॉरी, अपना मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ये हमारे को भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता मीन्स एप्लीकेशन, अप्लाई करना। उसको खाली पढ़ लेने से हमारा काम नहीं बनेगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर में एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ होएगी तो हम उसको एक मीनिंगफुल, एक लाइफ को, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल पर्पस दे पाएंगे, और उस पर्पस को हमारे को हम अचीव कर पाएंगे। जब हमारे अंदर में नॉलेज आ जाती है, हमारे को ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति जो अहंकारी हो जाता है, व्यक्ति जो अहंकार आ जाता है, तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम अपने पास कैसे हैंडल करेंगे। कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती है तो उस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे को भगवत गीता जो है वो प्रदान करती है। तो अब हमारे अंदर में, हमारे मन में ये प्रश्न आता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस भगवत गीता। तो मैं इसको समझूंगा कैसे, कौन समझाएगा मेरे को। अब ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता एंड व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये दो प्रश्न हैं जो आपके लिए हैं, आप सबके लिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लोग अपना हैंड रेस करें और हमारे को बताएं इसके विषय में, उनका अपना पर्सनल लेवल पे क्या कैसा विचार करते हैं। तो इनमें से आप लोगों में से कुछ हैंड रेस कीजिए जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता, व्हाई, एंड सेकेंड, व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हरे बताइए। कृष्णा, हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ओके योगेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, योगेश जी। यस, अनम्यूट करिए। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता का पर्पस है कि हम अपने जीवन को किस तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करते हुए, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के प्रति हम अपनी जो भावना है, अपना जो इमोशंस है, उनके साथ हम जोड़ सकें। दूसरा, Yes, it's a letter, love letter by कृष्णा। भगवान ने हम सबके लिए एक अपना प्रेम भरा संदेश जो है वो हमारे को दिया हुआ है। दिस इज, और इसका जो भगवत गीता का जो सेंट्रल मैसेज है वो भी यही है कि हम भगवान के साथ प्रेम कैसे करेंगे और अपने आप को हम भगवान को सरेंडर कैसे कर सकते हैं। आत्मसमर्पण जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जब हम हाथ खड़े कर देते हैं अपने और भगवान किसी के सामने समर्पण करते हैं, तो ऐसे हम भगवान के सामने जो है वो अपने आप को किस प्रकार से जो समर्पित जो है हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द मेन मैसेज ऑफ भगवत गीता इज। अब हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक पजल दे दिया जाता है ना, एक छोटे बच्चे को पजल दे दिया जाता है और फिर वो उस पजल को जो है वो रिजॉल्व करने में लग जाता है। जो वो रिजॉल्व करता है तो उसको अपने अपने तरीकों से उसको सोल्यूशन करता है। कोई आगे लगाता है, कोई कुछ पजल्स को पीछे लगाता है, कुछ ठीक लगाता है, कुछ गलत लगाता है। तो इसी प्रकार से हम सब लोग भी अपने जीवन के अंदर में जो भी बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आती रहती हैं, हम उसको अपने ढंग से रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उसको, उन चीजों को ठीक से लगा नहीं पाते हैं, उस पजल को, उस पजल को हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो अब कृष्णा जो है हमारे से क्या चाह रहे हैं या हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, कि इस पर्पस को हम लोग किस प्रकार से अचीव करें। भगवान ने तो अपना ज्ञान अपने भगवत गीता के माध्यम से हमारे को दिया, लेकिन हम उसको किस प्रकार से समझें। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन हैज गॉट नंबर ऑफ यूटिलिटीज।
मोबाइल फोन की बहुत सारी यूटिलिटीज हैं, फोन करने के काम में आता है, बेसिक इसकी यूजेज ये रहती है कि फोन करने के काम में आता है, फोटोग्राफी के काम में आता है, कैमरे के लिए क्या इसका कैमरा में काम आता है, और रिकॉर्डिंग के काम आता है, और बहुत सारी यूटिलिटीज हैं। जो इसका मैन्युफैक्चरर है या जो इसका डेवलपर है ना, उसने कुछ चीजें माइंड में रख के, अपने अपने माइंड में रख के उस मोबाइल का क्रिएशन किया, या उस मोबाइल को बनाया, या उस मोबाइल को डेवलप किया, और हमारे को वो मोबाइल हमारे यूजेज के लिए हमारे पास में, हमारे हाथ में आ जाता है। अब अगर हम उस मोबाइल को जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, या जो डेवलपर ने बनाया, या जो उसके क्रिएटर ने बनाया, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी यूटिलिटी कैसे ले रहे हैं। उसकी रिकमेंडेशन है कि दिस इज व्हाट ऑल रिकमेंडेशन इज, बट उसके अलावा हम उसका कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं अपने अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि जैसे मोबाइल को हम, कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं हमारी, कुछ पंखा चल रहा है, कुछ उड़ रहा है कागज, तो हम उसके ऊपर में रख देते हैं उसको, उसमें हम उसकी यूटिलिटी लेते हैं, जबकि उस यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फोन नहीं बनाया गया। कभी हमारे हाथ में मोबाइल है, कभी हमारे को किसी के साथ बातचीत करते हैं, वी गेट एंग्जाइटी जाती है, और गुस्सा आ जाता है हमारे को, हम उठा के मोबाइल को किसी के ऊपर मार देते, ऐसा भी हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मोबाइल बना नहीं था, उस दैट वाज नॉट द यूटिलिटी ऑफ दैट मोबाइल, बट एक व्यक्ति जो है उसको उस तरीके इस्तेमाल कर प्रयास कर रहा है, या उस तरीके से भी कर रहा है, या किसी को कोई समझ नहीं आ रहा तो कोई माता जी अपना फेस देखने के लिए, बिंदी लगाने के लिए, या कुछ और करने के लिए उसमें जो मिरर है उसको ऑन कर लेते हैं। दैट वाज नॉट द पर्पस के वो संवरने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना हुआ था, वो उसकी यूटिलिटी नहीं थी, बट फिर भी उसको कोई ना कोई हर व्यक्ति अपने हिसाब से इस्तेमाल कर। तो ऐसे ही हमारे को जो हमारा जीवन मिला है, जो उसके मैन्युफैक्चरर है, जो उसका क्रिएटर है कृष्णा, उसका जो पर्पस है कुछ और है, लेकिन हम उस जीवन की यूटिलिटीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो भगवत गीता का भी जो ज्ञान है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ा टाइम पहले, तो उसमें मैं को रिलेट नहीं कर पाया, उसमें एक चीज बताई थी कि एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ओपनहेमर, जिसने की न्यूक्लियर बम का इन्वेंशन किया। ही सेज के आई गॉट इंस्पायर्ड टू क्रिएट दिस बम बाय रीडिंग भगवत गीता वर्सेस। अब आप ये सोचिए कि लोगों की इमेजिनेशन, भगवान ने उसको किस पर्पस के लिए भगवत गीता को बोला, और एक व्यक्ति उसको किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो भगवत गीता जो है वो हम अपने आप से नहीं समझ पाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप से समझने का प्रयास करेगा तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट? we can understand it the way our हमारे जो गुरुओं ने, या जो हमारे को गुरु, साधु और शास्त्र जब हमारे को ये बताता है, जो हमारे को ज्ञान देता है, तो हम उसके द्वारा जो है हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको और तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया कि यह है जो प्राचीन योग है, ये मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। या मतलब और किससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम? भगवान के भक्तों के द्वारा। तो अर्जुन भी एक भक्त है, तो भगवान ने अर्जुन को भी ये ज्ञान दिया और उसको ये बताया कि मैं ये तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी, मैं क्यों तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, और इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को, इस दिव्य रहस्य को जो है वो आप समझ सकते हो। अन्य कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। सो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हमारे को इस भगवत गीता को समझना है तो हमारे को अर्जुन की तरह एक भक्त बनना पड़ेगा, एक भगवान का जो है हमारे को मित्र बनना पड़ेगा, तब हम इस भगवत गीता को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। एंड नाउ नेक्स्ट, व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न? दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे लिए क्यों है। अर्जुना जो था
वो एक फाइटर था, वॉरियर था, क्षत्रिय था, यू नो, एक बहुत बड़ा धनुर्धर था अपने समय का। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने जीवन के अंदर में जो संघर्ष आया, जिस समय की उसका असली युद्ध आया, तो उस युद्ध में वो कंफ्यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट का फाइनल मैच आ रहा है और उसमें विराट कोहली कहे कि नहीं जी मैं फाइनल नहीं खेलूंगा। बैटिंग आती है उसकी और वो उस समय बैटिंग के समय बोले कि नहीं जी आई एम नॉट गोइंग टू बैट, रिफ्यूज कर रहा हूं जी मैं खेलने से। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन आप समझ सकते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन जो थी वो अर्जुन की थी, ऐसी ही सिचुएशन युद्ध स्थली के अंदर में अर्जुन की थी। और वही स्थिति हमारी होती है हमारे जीवन के अंदर में। हमारे अंदर में भी ऐसे ही स्थितियां आती हैं जहां पे कि हम लोग यू नो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते, सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर पाते और हम सरेंडर कर देते हैं उन सिचुएशंस के आगे, या कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए होती हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यू नो नंबर नहीं ले पाते तो सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ और कर लेते हैं, या ऑफिस के अंदर में इतने टारगेट्स मिलते हैं, इतनी चीजें होती हैं, उनको उस प्रेशर को व्यक्ति जो है वो ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता हमारे को इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है अपने जीवन के अंदर में, यू नो, इन सब के विषय में हमारे को बताते हैं। इनके विषय में हमारे को कंफर्मेशन मिलती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जो व्यतीत। अर्जुन के सामने समस्या ये थी कि उसको यू नो धर्म और अधर्म में डिफरेंस नहीं था उसके सामने दो समस्याएं थी कि एक तो था कि उसको अपना यू नो क्षत्रिय धर्म निभाना था, और एक उसको अपना कुल धर्म भी निभाना था उसके साथ साथ में। क्षत्रिय धर्म के अंदर में उसको फाइट करनी थी, और कुल धर्म के सामने उसके जितने भी रिलेटिव्स थे वो सामने खड़े हुए थे। तो अब वो वहीं पे कंफ्यूज था कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म को निभाऊं या मैं अपने कुल धर्म को निभाऊं। अगर मैं अपने ही व्यक्तियों को मार दूंगा तो ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो मर जाएंगे। तो मैं किस प्रकार से यू नो इनके जीवन के अंदर में अपने जीवन में इन लोगों के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। दिस वाज द कंफ्यूजन। और ये सारी कंफ्यूजन जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया तब वो उस सिचुएशन पे या उस पॉइंट पे लेके आ पाया अपने आप को। तो ऐसी ही सिचुएशंस हमारे जीवन में भी आती हैं कि हम लोग किस तरह से यू नो क्या चूज करें और क्या चूज ना करें। हम भगवत गीता हमारे को बताती है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर में इन चीजों को अप्लाई करेंगे, यू नो। खाली पढ़ लेने से या उसको भगवत गीता को मेमोराइज करने से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली नहीं है, यू नो। तो भगवत गीता जो है वो हमारे को क्या दे सकती है, यू नो, व्हाट वी कैन डू, व्हाट गीता कैन डू फॉर अस, यू नो। इट कैन सॉल्व आवर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर लाइफ, उनको रिजॉल्व कर सकती है हमारे लिए, यू नो। हमारे पास में जितनी हमारे माइंड में जो कंफ्यूजन्स आ जाती हैं उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकती है। और हमारे को भगवत गीता क्या करती है, एक स्ट्रेंथ देती है, यू नो। भगवत गीता जब महात्मा गांधी कंफ्यूज होते थे, उनको नहीं समझ में आता, तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक के अंदर में मेंशन किया कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं भगवत गीता खोल लेता था। भगवत गीता जब मैं खोल लेता था तो मेरे को एक शक्ति मिलती थी, एक स्ट्रेंथ मिलती थी मेरे को, यू नो। मैं जहाँ पे भी वीक फील करता था वहां पे मेरे को एक स्ट्रेंथ मिल जाती थी। तो यहाँ पे हमारे को भगवत गीता जो है अगर हम अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन के अंदर, दिस इज गोइंग टू गिव अस स्ट्रेंथ, यू नो। और क्या देगी कि हमारे को वी कैन हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। जब हम लव की बात करते हैं कि इट्स अ लव लेटर, तो लव लेटर कैसे है, तो यू नो वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। और जब हम उसके साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे कि हाँ कृष्णा इज माइन, ये वो मेरे हैं, यू नो, ही व्हाटएवर ही इज डूइंग बेस्ट फॉर मी। इस तरह का अगर हम अपने अंदर में यू नो एक भाव जो है वो डेवलप कर लेते हैं तो भगवत गीता की यूटिलिटी जो है हमारे जीवन के अंदर में बढ़ जाएगी। तो अर्जुन को भगवान ने, जैसे अभी योगेश प्रभु जी ने बताया
कि इसको हम लोग अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। यू नो, जैसे कि अर्जुन ने इसको अंडरस्टैंड किया, इट इज नॉट अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, कृष्णा एंड मी। यू नो, जहां पे भी वर्ड आता है भगवत गीता के अंदर में, वेन एवर यू आर रीडिंग दिस भगवत गीता, प्लीज रीड इट लाइक, यू नो, इट इज वेयर एवर इट इज रिटन अर्जुन वाचा, नहीं, अर्जुन वाचा नहीं है, योगेश वाचा आएगा वहां पे, श्री राम वाचा आएगा वहां पे, स्वाति वाचा आएगा वहां पे। फिर आप उसको पढ़ के देखिए, देन यू विल कोरिलेटेड, देन यू विल कोरिलेटेड कि यस, दिस इज, आई एम आल्सो गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। You know what Krishna is telling me, what Krishna is my friend। अर्जुन ने उसको कैसे समझा, अर्जुन के वो दोस्त थे, वो मित्र थे, लेकिन अर्जुन ने क्या किया हुआ था, अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे ही हमारे को भगवत गीता को समझना होगा, तभी ये भगवत गीता को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज तो जैसे सब लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ऐसे हम भी पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जब हम अप्लाई करेंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन होएगी हमारी। तो थोड़ा सा भगवत गीता के विषय में चर्चा करते हैं और फर्दर, कि भगवत गीता में टोटल जो है वो 18 चैप्टर हैं और उसके अंदर में 700 जो है वो श्लोक हैं। इसको 4 लोगों की एक कन्वर्सेशन है ये, जो हम नीचे हमने लिखा हुआ है 4 वॉइसेस। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉइस है वो लॉर्ड श्री कृष्णा की वॉइस है, जिन्होंने कि 700 में से 575 श्लोक बोले हैं। और उसके बाद अर्जुना की है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुना की जो कम्युनिकेशन, बिकॉज इन हिज कन्वर्सेशन ही हैज क्वेश्चनड लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने हमारे बिहाफ पे भगवान से प्रश्न किए हैं। तो 83 श्लोका जो हैं वो अर्जुन ने बोले हैं, और 41 श्लोका जो हैं वो वर्सेस जो हैं वो संजय ने बोले हैं, जो कि धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी हैं। और एक वर्ष जो सबसे पहला है भगवत गीता का, सबसे पहला, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता समुत्वा, ये जो सबसे पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला, जिससे कि पूरी भगवत गीता जो है वो नरेट हुई है भगवान के द्वारा। तो इसमें 700 श्लोक हैं, 4 आवाजें हैं। मेन कन्वर्सेशन अर्जुन और कृष्ण की है, जिसको कि संजय सुनता है और धृतराष्ट्र को सुनाता है, जो ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर में लॉन्गेस्ट चैप्टर जो है वो 18 है, जिसमें कि 78 श्लोक हैं, और शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा चैप्टर है वो 12 नंबर और 15 नंबर का है, जिसमें कि 20 श्लोक हैं केवल। यू नो, कब बोली गई थी ये? लगभग 5120 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में भगवान ने ये बोली थी। किस दिन बोली थी? उस दिन मोक्षदा एकादशी वाले दिन ये बोली गई। इसको लिखा किसने? इसको व्यासदेव जी ने, इसको लॉर्ड गणेशा ने लिखा, व्यासदेव जी उसको नरेट कर रहे थे, गणेशा जी जो है वो उसको कॉन्टिन्यूसली लिख रहे थे। ये कहाँ से आया? ये महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत के अंदर में अलग अलग पर्व हैं, 18 पर्वों की टोटल बुक है। उसमें से एक 10वां पर्व आता है, उसको कि हम भीष्म पर्व बोलते हैं। ये जो भगवत गीता है ये उसका पार्ट है। तो भगवत गीता को श्रुति भी कहा जाता है और स्मृति भी कहा जाता है। यू नो, श्रुति का अर्थ है जो भगवान ने डायरेक्ट जो चीजें बोली हैं वो श्रुति कहलाती है, और स्मृति कहलाती है जो उनके बोले हुए शब्दों को जब आचार्य गण अपनी भाषा के उसको भाषांतर करते हैं उसको स्मृति बोलते हैं। तो ये जो भगवत गीता है ये दोनों को अचीव करती है। और कौन इसको पढ़ सकता है? एनीवन कैन रीड इट। कोई भी व्यक्ति जो है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो तब आप पढ़ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या ये चीज है या वो, नथिंग, एनीवन कैन रीड इट। Who can understand? That is more important. Who can understand? जो इसको as it is, the भगवत गीता as it is समझने का प्रयास करता है, और उसके लिए अलग से और क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं कि अर्जुन की तरह क्वालिफाई होना चाहिए। जिस तरह की अर्जुन भगवान को प्रेम करता है, भगवान का मित्र है, भगवान के साथ में संबंध रखा हुआ है, ऐसे ही संबंध जो है वो भगवान के साथ में रखेगा जो व्यक्ति
तो वो भगवत गीता को आराम से जो है वो समझ सकता है। वी 4 वॉइसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब जो है एक कृष्णा का भगवत गीता जो है क्या है, वो कृष्णा का ज्वेल बॉक्स है। ये कृष्णा का ज्वेल बॉक्स है कि ज्वेल बॉक्स के अंदर में, ज्वेल बॉक्स को कैसे रखा जाता है, तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो क्या बताते हैं इसके विषय में, भगवत गीता के विषय में क्या बताते हैं कि भगवत गीता जो है ना वो 3 पार्ट में, जैसे आप ये ज्वेल बॉक्स देख रहे हो, ज्वेल बॉक्स में एक नीचे का पार्ट है, यू नो एक नीचे का पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है जहां पे कि आप देख रहे हो श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, एक ऊपर का पार्ट है ये। तो ये भगवत गीता के अंदर में टोटल जो है वो 18 चैप्टर अभी जैसे हमने पढ़ा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, यू नो, ये फर्स्ट 6 चैप्टर है, दीज आर फर्स्ट 6 चैप्टर। और जो बॉटम वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस बॉटम वाला पार्ट इज 13 to 18 चैप्टर। और ये अंदर जो सामान रखा हुआ है इसके अंदर, इस ऊपर और नीचे के अंदर में जहां पे कि ये जो सामान रखा हुआ है, ये 7 से 12 नंबर चैप्टर है। यहाँ पे दीज आर, इसको संभाल के रखा हुआ है, इसको अंदर रखा हुआ है संभाल के, यू नो। सैंडविच खाया है आप लोगों ने, यू नो, सैंडविच खाते हैं आप लोग, तो सैंडविच में एक पीस ऊपर लगता है, एक पीस नीचे लगता है, और अंदर क्या होता है, आपको सबसे अच्छा रस किससे मिलता है, ऊपर वाले खाने से, नीचे वाले खाने से, या जो उसका जो टेस्ट आता है ऊपर और नीचे का, जो बीच में पोर्शन होता है उसकी वजह से होता है, या किसकी वजह से होता है, या ऊपर वाले की वजह से होता है? ऑब्वियसली जो बीच वाला पोर्शन है उसके साथ में ऊपर का और नीचे का पीस का भी हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। तो सिमिलर वे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हमारे को बताया कि भगवत गीता जो है वो पहले 6 चैप्टर विच इज यू नो कर्म योग के विषय में बताते हैं, और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो ज्ञान योग के विषय में बता रहे हैं, और बीच में जो पड़ा हुआ है दैट इज बेसिकली भक्ति योग। तो कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति योग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट यू नो भक्ति से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो हमारे को यहाँ पे बता रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। भगवत गीता एक्चुअली क्या है कि कॉन्टिन्यूशन में, जैसे महाभारत का एक पार्ट है, मैंने बताया, यू नो, तो वो एक पार्ट में कॉन्टिन्यूसली उसको बोला गया है, लेकिन फिर आचार्यों ने क्या किया, आचार्यों ने उसको डिफरेंट यू नो उसके मैटर के हिसाब से डिफरेंट नाम जो है वो दिए। तो शंकराचार्य जी ने इनको अलग अलग नाम दिया 18 चैप्टर को, यू नो, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, यू नो, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, इस तरह से ये अलग अलग नाम जो हैं उनके चैप्टर के कंटेंट के हिसाब से उनको दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है कि श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखा इन्हीं चीजों को, जहां पे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को, हम बोलते हैं कि नहीं हमारे को भगवत गीता नहीं समझ में आती है, तो प्रभुपाद ने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया हम सब लोगों के लिए। सिंप्लीफाई कैसे कर दिया कि प्रभुपाद ने जैसे पहला चैप्टर है उसको बताया कि दिस इज अ लेमेंटेशन, कि विषाद योग जिसको कि हम लोग बोलते हैं, कि ये बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं, पहले जो 6 अध्याय हैं, वो प्रभुपाद ने क्या बताया कि वो आपके विषय में है, यू नो, पहले जो 6 चैप्टर हैं वो आपके विषय में, वो आपके विषय में मीन्स मेरे विषय में है, यू नो। यहाँ पे ये मैं अपने आप से कोरिलेट कर सकता हूं उन पहले 6 चैप्टर को, क्योंकि ये मेरे जीवन से संबंधित आते हैं। टोटल मेरे जीवन की समस्याएं आती हैं इसके अंदर में, मैं कैसे काम करूंगा, मैं किस प्रकार से काम करना चाहिए मेरे को, यू नो, किस भाव से कार्य करना चाहिए मेरे को, कैसे मैं भगवान के साथ में कनेक्ट होऊंगा, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे को पहले 6 चैप्टर के अंदर में, यू नो, देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे को प्रभुपाद ने यहाँ पे
डिस्क्राइब किया कि इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि पहले जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि पहले 6 अध्याय कर्म योग हैं, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। तो पहले चैप्टर के अंदर में प्रभुपाद ने जो हमारे को बताया कि ये विलाप या विषाद कर रहा है, ये लेमेंटेशन है भगवद गीता की, उन्होंने इसका नाम दिया युद्ध स्थली में सैन्य निरीक्षण। ये प्रभुपाद की ये जो बुक है श्रीमद् भगवद गीता, तो उसके अंदर में प्रभुपाद ने इसको युद्ध स्थल कौन सा मीन्स हमारे जीवन के अंदर में जो युद्ध चल रहा है ना, उसके विषय में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्जुना गॉट कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं। अर्जुन ने पहले अध्याय के अंदर में अपना बाण जो है वो ड्रॉप कर दिया था, वो छोड़ दिया था, और फिर दूसरे चैप्टर के अंदर में हमारा जो विषय रहता है वो आइडेंटिटी रहती है, हाउ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं कौन हूं, मैं इस जीवन में मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मेरे क्या कार्य हैं, किस लिए भेजा गया है मेरे को यहाँ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आइडेंटिटी हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, मिस आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमारे को बताने का प्रयास किया कि अपने आप को मिस आइडेंटिफाई मत करो, अपने आप को स्वयं को पहचानने का प्रयास करो। जब हम अपने आप को स्वयं को पहचानने का प्रयास करेंगे, हम लोग अपनी पहचान कैसे करते हैं, मैं एक पिता हूं, मैं एक पुत्र हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ है, मैं हस्बैंड हूं, ऐसे हम लोग को रिलेट करते हैं अपने आप को। तो यहां पे उन्होंने बताया कि ये दिस इज मिस आइडेंटिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड मिस आइडेंटिफिकेशन, दिस इज नॉट माई आइडेंटिफिकेशन, माई आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट है मेरा आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर में भगवान हमारे को हमारा क्या रोल है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो ये सारी चीजें अर्जुन को बताते हैं विच आर वेरी रेलिवेंट टू आवर लाइफ ऑल्सो। तो सेकंड चैप्टर जो है वो आइडेंटिटी के विषय में बताता है, और थर्ड चैप्टर जो है वो ड्यूटी, थर्ड चैप्टर जो है वो हमारे को ड्यूटी के विषय में बताता है। ड्यूटी मीन्स व्हाट, कर्मा, ड्यूटी इज कर्म, मैं क्या कार्य करूंगा, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अपनी ड्यूटीज को किस तरह से अच्छे से ढंग से नाइसली आई कैन परफॉर्म माई ड्यूटीज, व्हाट आई एम सपोज टू डू। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, एज ए स्टूडेंट मेरा क्या कार्य है, एज ए बिजनेसमैन मेरा क्या काम होना चाहिए, एज ए गृहस्था मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं कैसे एक्शन लूंगा। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे को हमारी ड्यूटीज के अंदर में आती हैं कि मेरे को किस प्रकार से परफॉर्म करना है। एंड द फोर्थ चैप्टर, जब मेरे को ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि मेरे को किस प्रकार से कार्य करना है, तो आई नीड नॉलेज, मेरे को किस प्रकार से परफॉर्म करना है ये जानने के लिए मेरे को नॉलेज की आवश्यकता है, मेरे को ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो फोर्थ चैप्टर है, हाउ आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज, वी नीड नॉलेज, और वो नॉलेज किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, क्या नॉलेज है, दैट वी कम टू नो इन चैप्टर 4। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे को उसके रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं, तो हम लोग 5th चैप्टर के अंदर में हम उन रिजल्ट्स के साथ में कितने अटैच हैं या कितने डिटैच हैं, इसके विषय में हमारे को बताया गया, कि अगर हमारे जीवन में जो हमने कार्य किए हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, इन केस, इवन देन हाउ कैन आई बी इन पीस, हाउ कैन आई बी काम, तो ये चीजें जो है हमारे को सीखने को मिलेंगी चैप्टर 5 के अंदर में। जब ज्ञान आ जाता है जीव के अंदर में, जब ज्ञान आना प्रारंभ हो जाता है जीव के अंदर में, तो जीव जो है वो मेडिटेट करना शुरू करता है। तो वो जब तक व्यक्ति शांत नहीं है, ही कैन नॉट मेडिटेट। आप बैठ के देख लीजिए कभी भी, आपको अगर कभी समय मिलेगा, आपका मन अशांत है और आप उस समय मेडिटेट करना प्रारंभ करेंगे, आप यू कैन नॉट डू इट, यू आर डिस्टर्ब, यू आर इंटरनली डिस्टर्ब। जब तक अंदर से आपको शांति नहीं होगी तब तक आप मेडिटेट नहीं कर सकोगे, किसी के साथ में भी आप कनेक्ट नहीं कर सकोगे। तो द चैप्टर 6 इज अबाउट मेडिटेट एंड कनेक्शन। When we are in peaceful, then only we can meditate and we can connect.
सो तो पहले जो 6 चैप्टर हैं भगवत गीता की, ये हमारे लिए हैं, ये हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 6 चैप्टर हैं 7 to 12, these are very important chapter, very very important chapters, because इसके अंदर में भक्ति इन्वॉल्व है, कृष्णा इन्वॉल्व है इसके अंदर में। These all 6 chapters talks about कृष्णा। फर्स्ट पहले जो 6 चैप्टर थे वो मेरे विषय में थे, अब मेरे मित्र के विषय में आ रहे हैं, मेरे भगवान के विषय में आ रहे हैं, मेरे सखा के विषय में आ रहे हैं, जिसके साथ मेरा रिलेशन है उसके विषय में आ रहे हैं। तो ये जो 6 चैप्टर हैं दिस टॉक अबाउट कृष्णा। तो 7 जो चैप्टर है वो उसके अंदर में कृष्णा की जो एनर्जीज हैं, कृष्णा की एनर्जीज हैं, नॉलेज अबाउट द सुप्रीम, यहाँ इसके विषय में हमारे को जानने को मिलेगा 7 चैप्टर में। और हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू रीच हिम, हाउ टू रीच कृष्णा, दिस वी कैन कम टू नो इन चैप्टर 8। और फिर जब हम कृष्णा को प्राप्त करते हैं तो देन वी अडॉप्ट भक्ति। अडॉप्ट करना मीन्स भक्ति, भक्ति मीन्स सरेंडर, किसी को सरेंडर करना अपने आप को, भक्ति। बट किसकी भक्ति की जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। भक्ति जो है किसकी की जाए, देयर आर नंबर ऑफ डेमी गॉड्स अवेलेबल, जिनको कि हम भगवान बोलते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर में हमारे को जानने को मिलता है यहाँ पे कि भक्ति एक्चुअल में क्या, हमारे को भक्ति किसकी करनी है, हु इज द राइट पर्सन जिसपे हम मेडिटेट करें, जिसके साथ हम कनेक्ट हों। कोई भी आके खड़ा हो जाता है, अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किसकी हम भक्ति करें, और जब हम भक्ति किसकी करें तो उसको याद भी रखना होगा हमारे को। तो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि हाउ टू रिमेंबर कृष्णा एट ऑल द टाइम। जो थंब रूल है भक्ति का वो ये है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दिस इज द थंब रूल ऑफ द भक्ति। तो हम लोग भगवान को कैसे हमेशा याद रख सकते हैं। और फिर क्या है कि भगवान के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो क्या क्या फॉर्म्स हैं भगवान की, वो हम यहाँ पे हमारे को 11 चैप्टर में हमारे को सुनने को समझने को मिलेगा हमारे को। देन हु इज डियर टू कृष्णा, क्या मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं अपने जीवन के अंदर में, इज कृष्णा हैप्पी विद इट, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा। कौन भक्ति कर सकता है, मेरा तो स्तर ही नहीं है भक्ति करने का, मैं तो बहुत नीचे के स्तर पे हूं, मेरा तो स्तर बहुत ऊपर है, मेरे लिए तो ये चीज बनी नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो हमारे को बताते हैं कि डिफरेंट कैसे आपके स्तर, कैसा भी आपका स्तर क्यों ना हो, आप मेरे साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। दिस इज व्हाट विल कम टू नो इन चैप्टर 12। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, जिसको कि हम लोग मटीरियल नेचर बोलते हैं या प्रकृति बोलते हैं, जिसको कि हम लोग तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर में, जो भी कार्य कर रहे हैं जीवन के अंदर में, तो उसको कोई उसका विटनेस है। 13 is about witness, who take care of your actions, who is witnessing your actions. This world is compared as a prison house. ये जो जीव यहाँ पे, ये जो हम मटेरियल नेचर जो हम देख रहे हैं, ये दिस इज कंपेरेबल टू प्रिजन हाउस। तो यहाँ पे सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ पे विटनेसिंग हो रही है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कैसे कार्य कर रहे हो, कैसे रह रहे हो इस प्रिजन हाउस के अंदर में। भगवत गीता के 8.15 के अंदर में भगवान कहते हैं दुखाले अशाश्वतम, यह जो जगत है वो दुखाले अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है ये। तो इस प्रिजन हाउस से हम लोग कैसे निकल सकते हैं, क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रिजन में ऐसी कौन सी बार्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे को रोक के रखी हुई हैं, वो कौन सी चेन्स हैं जो हमारे को अपने आप से बांध के रखी हुई हैं। ये हमारे को 14 चैप्टर के अंदर में, और हम इन चीजों से रिलीज कैसे करेंगे अपने आप को, इसका भी सोल्यूशन है यहाँ पे हमारे को 15 चैप्टर के अंदर में, इसका हमारे को
सॉल्यूशंस मिलता है ना। कैदी जो यहाँ पे बताए गए हैं, दो प्रकार के कैदी हैं इस प्रिजन हाउस के अंदर में। एक जो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरे ऐसे जो कहते हैं कि यहाँ पे चलो खाने को भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ है, आई एम हैप्पी हियर, आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रिजन हाउस। सो कृष्णा यहाँ पे हमारे को बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, यू नो। यहाँ पे हमारे को इस चीज के विषय में पता चलता है 16वें चैप्टर के अंदर में कि कौन बाहर निकलना चाहता है इस प्रिजन हाउस में से और कौन बाहर नहीं निकलना चाहता इस प्रिजन हाउस के अंदर में। और 17 चैप्टर के अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जटिलताएं जो हैं हमारे जीवन के अंदर में, जो उलझने हैं हमारे जीवन के अंदर में, इन सिचुएशंस में से हम लोग कैसे बाहर आएंगे, इस प्रिजन हाउस में से हम लोग इसमें अपने आप को कैसे बाहर लेके निकलेंगे। और फिर 18 चैप्टर जो है, हाउ आई विल सरेंडर टू कृष्णा, यू नो। ओनली वे ऑफ एस्केप फ्रॉम दिस प्रिजन हाउस इज टू सरेंडर टू कृष्णा। मैं कैसे सरेंडर करूंगा? दिस इज द इजी वे टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। अगर हम इसको अच्छे से ध्यान से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो हम भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज ऑल, यू नो, व्हाट ऑल वी हैव इन दीज 18 चैप्टर्स। तो लव मैसेज जो है वो मिडिल में क्यों दिया गया है, यू नो। ये जो 6 चैप्टर हैं, 7 से लेके 12 तक के जो चैप्टर है, ये मिडिल में क्यों दिए गए हैं? तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है जो कर्म योगा जो हम कार्य करते हैं और जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, यू नो, उस कर्म को और ज्ञान को हमने, भक्ति जो है वो हमारी प्रोटेक्ट कर देती है, यू नो। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है जो हमारे को मैसेज देना चाह रहे हैं, जो थीम है भगवद गीता की, वो क्या है कि हम लोग इंस्पायर हुए कृष्णा के पास जाने के लिए, यू नो। हम लोग इंस्पिरेशन, हमारे अंदर में इंस्पिरेशन जो है वो जागृत हो। भगवान जो है वो भक्ति के विषय में डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर दिए? हमारे मन के अंदर में प्रश्न आ सकता है। आया किसी के मन के अंदर में ये वाला प्रश्न कि भगवान हमारे को डायरेक्ट भक्ति के, जब इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? टू द पॉइंट बात कर लो हमारे साथ में। हाँ जी, भक्ति के विषय में ही अगर आपने देना था तो भक्ति के विषय में ही बात कर लेते। कर्म योग की, ज्ञान योग की बातें करने की या इधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत थी हमारे साथ में? सीधा बात कर लेते हैं हमारे साथ में कि जी भक्ति योग करो, दिस इज द वे। बट भगवान ने फिर भी हमारे को अलग अलग रास्ते बताए। वो इसलिए बताए बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंडिविजुअल। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। किसी के अंदर में किसी की क्या लाइकिंग है, किसी की क्या डिसलाइकिंग है। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, वी ऑल हैव गॉट डिफरेंट लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। सबका अपना अपना टेस्ट है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कि आप कोई भी चीज अडॉप्ट कर लो, ठीक है। द अल्टीमेट गोल इज कि आपको सूनर और लेटर, आई एम मेंशनिंग इट, सूनर और लेटर आपको मेरे पास ही आना है। डायरेक्ट आ जाओ तो बहुत अच्छा है, घूम के आओ तो कोई बात नहीं है। घूम के आओगे यू विल टेक टाइम। मैंने आपको सीढ़ी भी दे रखी है, मैंने आपको एलिवेट भी दे रखा हुआ है। अगर आप लिफ्ट से आना चाहते हो, लिफ्ट के थ्रू आ जाओ, आई विल एक्सेप्ट यू, आई एम देयर। इफ यू कम वाया स्टेयरकेस, आई विल एक्सेप्ट इट, यू प्लीज कम वाया स्टेयरकेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम देयर, आई एम वेटिंग फॉर यू ओपन हार्टेडली। मैं तो अपनी बाहें खोल के बैठा हुआ हूं, आ जाओ जैसे आपको अच्छा लगता है। सो इसलिए हमारे को क्या करना है, हमारे को अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करके रखना है। किससे? कर्म के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा। और अब एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं हम, भगवत गीता योगा जर्नी रोड मैप। हम कहां पे हैं? पहली स्थिति कहां है हमारी? हम प्रिजन में हैं, यू नो, वी आर इन प्रिजन। और प्रिजन में रहने का क्या मतलब है? कंडीशनड लाइफ, बद्ध जीवन, बंधा हुआ जीवन। हमारे को नहीं मालूम है, यू नो, वी आर इन कंडीशनल लाइफ, वी आर लिविंग अ कंडीशनल लाइफ। हम लोग बद्ध अवस्था के अंदर में, हमारे को मालूम ही नहीं हम बद्ध अवस्था के अंदर में। तो ये जर्नी है जो हमारे को बद्ध अवस्था से फ्रीडम या भक्ति की ओर लेके जाएगी। तो दिस इज अ रोड मैप फॉर दैट, दिस इज अ रोड मैप फॉर दैट।
पर्सन इज नॉट नोइंग दैट ही इज इन अ कंडीशन या बद्ध स्थिति में है। हम लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या लगता है कि जो ये सफरिंग है, दिस इज कॉमन, दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस सफरिंग, आई हैव एक्सेप्टेड दिस सफरिंग, although I am not supposed to accept this suffering, I have to look for the solution, how I will come out from this suffering. जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो बार बार मेरे जीवन में आ रहा है, बार बार मेरे जीवन में आ रहा है, बार बार मैं गिर जाता हूं। मैं इस अवस्था से कैसे अपने आप को ऊपर उठा पाऊंगा? ये मेरे मन के अंदर में प्रश्न ही नहीं जागृत होता, सेल्फ रियलाइजेशन मेरे अंदर में आता ही नहीं है ना। तो by doing actions, what I have to do, what I don't have to do, ये मेरे को समझना होगा। This I'll do through कर्म योगा। जब मैं अपने एक्शन और क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को नहीं करना, जब मेरे को इस चीज की समझ होगी तो मैं और आगे बढ़ूंगा, यू नो। तो मेरे को भगवान क्या करेंगे, मेरे को भगवान में ज्ञान योग की तरफ बढ़ूंगा। मेरे को ज्ञान चाहिए, उसके लिए किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। भगवत गीता के 10th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त बनते हैं, जो अपने आप को मेरे को समर्पित करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। उनके अंधकार में जीवन के अंदर में मैं प्रकाश जागृत करता हूँ, जिसके द्वारा, और उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ उनके हृदय में आके, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ये भगवान 10th चैप्टर में बोलते हैं। चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, 10.9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक हैं। उसमें भगवान बताते हैं इसको। जब हमारा ऐसा ज्ञान अंदर से हमारे अंदर में जागृत होता है तो हम भगवान के साथ में कनेक्ट होते हैं, यू नो, ध्यान योग जिसको कि बोला गया, हम भगवान के साथ में कनेक्ट होते हैं। और जब हम भगवान के साथ में कनेक्ट होएंगे, जब हम भगवान के साथ में कनेक्ट होएंगे तो भक्ति का बीज जो है वो हमारे अंदर में जागृत जो है वो हो जाएगा। तो अब कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हाउ वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप? तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। कर्म योगा इज द फर्स्ट स्टेप। कर्म योगा के साथ में अगर नॉलेज और रिनंसिएशन, वैराग्य को अगर हम जोड़ देंगे, ज्ञान और वैराग्य, यू नो, ये भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य जो हैं। तो जब हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शंस में ज्ञान और वैराग्य को जोड़ेंगे तो हमारे को ज्ञान योग का प्राप्त होगा। और ज्ञान योग में और हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेडिटेट करेंगे सुपर सोल की तरफ, यू नो, कृष्णा की ओर। तो हम ध्यान योग में आएंगे। तो ध्यान योग के अंदर में हम क्या करेंगे, भगवान को समर्पित होएंगे। तो भगवान को समर्पित होने का अर्थ क्या है? भक्ति अपने अंदर में जागृत करना। और इस भक्ति को हम अपने अंदर में जागृत किस प्रकार से कर पाएंगे? भक्ति को जागृत करने के यहाँ पे हम लोग आपको टिप्स दे रहे हैं, कैसे भक्ति भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ा जा सकता है। तो हमारे को बताया गया कि 5 प्रकार से हम अपने आप को भगवान के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? शांत भाव में, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था में कैसे? शांत, कि हाँ जी, मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, मैंने भगवान के प्रति मेरा एक भाव है, यू नो, शांत है ये। फिर जैसे अर्जुन ने, जैसे हनुमान जी ने अपने आप को भगवान राम को समर्पित कर दिया दास्य भाव में। हम दास्य भाव के अंदर में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। अर्जुन ने साख्य रस के अंदर में, यू नो, अपने आप को भगवान को समर्पित करा। और यशोदा मैया ने, नंद महाराज ने वात्सल्य भाव के अंदर में, यू नो, पेरेंटल लव जिसको कि हम बोलते हैं, वो उस भाव से अपने आप को समर्पित किया। राधा रानी ने, यू नो, माधुर्य भाव के अंदर में भगवान को जो है वो समर्पित किया। तो इस साध्य और साधन हमारे पास आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र, और साध्य है श्री कृष्ण। तो इसके द्वारा जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये हमारा प्रयास था आप लोगों को भगवत गीता को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भगवत गीता को हमारे को कैसे समझना है, कि जैसा
भगवान ने बताया है। जैसे कि डॉक्टर हमारे को प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है कि लाइक यू नो this is the medicine and this medicine you have to take it in this manner. If we'll take that medicine in the same manner, you know, it is going to cure the disease. और अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते, हम अपने ही हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं उस दवाई को या उस चीज़ को, तो हमारे को उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि कुछ और खराबी हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने बम भी बना दिया, तो ऐसी सिचुएशन खराब भी हो सकती है किसी जीव की। तो यहाँ पे हमारे को देखना है। तो आज हम लोगों ने जो ओवरऑल प्रभुपाद के विषय में समझा, प्रभुपाद को जाना, प्रभुपाद ने भगवत गीता क्यों लिखी, क्यों भगवत गीता को एज इट इज नाम दिया, यू नो, वो समझा। और फिर हम लोगों ने जो भगवत गीता क्या हमारे जीवन में क्या से हमारे को बेनिफिशियल हो सकती है, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। देन आफ्टरवर्ड्स जो 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, उनके विषय में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी, वो कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, एंड हम इजीली, बहुत इजीली यू नो कैसे उसको समझ सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने ये चर्चा करी है। तो